हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज परसेंटेज का हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। दोस्तों परसेंटेज किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई भी रमन अपने मासिक आय का इतना परसेंट भोजन पर, इतना परसेंट कपड़ा पर, इतना परसेंट जो है पढ़ाई पर खर्च करता है, फिर भी अंत में इतना रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आमदनी क्या है। इस पर आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर उसी में रहेगा कि रमन अपने मासिक आय का 15% भोजन पर, शेष का 18% कपड़ा पर, शेष का 2% यातायात पर खर्च करने के बाद भी इतना रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। दोस्तों ये शेष वाला और एक बिना शेष वाला, ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही चीज आपके नंबर सिस्टम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, फिर इस पर हम डिटेल से प्रकाश डालेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने में आ गई है दोस्तों, देख लीजिए। कह रहा है सूरज अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपया बचा लेता है, तो सूरज की मासिक आय क्या है। तो क्वेश्चन कितना मोटा तगड़ा आपको लग रहा है देखने में, लेकिन इसका आंसर चंद सेकेंडों में आएगा दोस्तों। एक बात पहले ध्यान रखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी आदमी यदि 5 लाख कमाता है या 50,000 कमाता है या 5 ही रुपया क्यों ना कमाता है, वो अपने आप में 100% होता है। इसी 100% में खर्च करना है। यदि कोई 50,000 कमाता है तो उसका 20% इस पर, इतना परसेंट इस पर, इतना, ये 100% तक ही जाएगा। यदि 100% से ऊपर कोई खर्च कर लिया तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा दोस्तों। जो कोई भी व्यक्ति कमाता है वो अपने आप में 100% होता है, तो इसमें कर्ज वाली कोई बात नहीं होता है, हमेशा याद रखेगा 100% के अंदर ही खर्च होगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर कह रहा है 25% भोजन पर, तो 25% ये खर्च हुआ, 20% किराए पर, तो 20% और खर्च हुआ, 10% पढ़ाई पर, तो कितना परसेंट खर्च हो रहा है, तो 25 और 20, 45 और 10 मिलकर के 55% तो खर्च हो रहा है। 55% खर्च हो रहा है तो बच कितना आ रहा है, 45%। तो यही जितना बच रहा है और यहाँ पर क्या है 540 रुपये, तो बचत को बचत के बराबर कर दीजिए। मतलब 45% जो बचत है ये बराबर है कितना, 540 के। तो 1% कितना के बराबर होगा, ठीक है, 1% कितना के बराबर होगा। तो आप यहीं पर इसको काट सकते हैं। 5 से काटिए, 9 से काटिए, सबसे अच्छा 9 पंचे 45 और 9 छक्के 54 होगा, ठीक है। और फिर 5 से ये जो कटेगा तो कितना निकल के आएगा, 12। तो 1% बराबर कितना आया, 12। हमें पूछ रहा है उसका मासिक आय क्या है। अभी हम बताएं कि कोई भी आदमी जो कमाता है वो अपने आप में 100% होता है, तो इसका 100% क्या हो जाएगा। जब 1% बराबर 12, तो 100% निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1200 रुपया इसका आंसर निकल करके आया। तो बात समझ गए दोस्तों, कोई भी जो कमाता है वो अपने आप में 100% होता है, उसी से खर्च होगा। तो ये आपका सीधा है। देखिए हम आपको बताते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फिर जो है ये नंबर सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। उसी वहां पर दिया रहेगा सूरज अपनी आय का 25% कितना के बराबर होता है दोस्तों, 1/4 के बराबर होता है कि नहीं। 20% कितना के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है कि नहीं। 10% 1/10 के बराबर होता है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन को आप यदि नंबर सिस्टम के आधार पर सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, सूरज अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 1/5 भाग किराए पर तथा 1/10 भाग पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपया बचा लेता है, तो सूरज की मासिक आय क्या है। तो याद रखिए जब बट्टे वाली चीज हो तो बट्टे के रूप में जब दिया रहता है तो कोई भी जो है अपने आप में एक होता है दोस्तों, कोई भी अपने आप में एक होता है। वहां पर जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, ये 1/4 प्लस 1/5 और प्लस 1/10, इन तीनों को जोड़ लेना है और इसको 1 से घटा देना। जो बचेगा वो आपको बचत के बराबर आएगा, जितना भाग भी ये आएगा और जो भी यहाँ पर बच करके आएगा, जितना बटे जितना आवे उसको 540 कर दीजिए और फिर आपको 1 निकाल लेना है, ठीक है। और यहीं से आपका उसका आंसर आएगा। तो हम लोग तो अभी परसेंटेज में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीखिए। अब इसी में हम आपको सिखा रहे हैं ये शेष फल वाला। तो अब शेष फल वाला सीखिए क्या है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब आपके लिए देखिए कि ये क्या क्वेश्चन है। कह रहा है सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25%
अन्य मदों में खर्च करता है, इसके बाद भी उसके पास 528 रुपया बचे हैं, तो सुभाष की वेतन क्या है? अन्य मदों का खर्च होता है दोस्तों कि अलग अलग चीज मिला करके 25%, ये तो 20% भोजन पर ये एक सिक्योर है, शेष का 12% वस्तु पर, लेकिन 25 में क्या है? अन्य 2-4 चीज मिला करके खर्च हुआ, इसीलिए अन्य मदों में दे दिया गया है। तो देखिए ये शेष वाला प्रश्न है, तो इसको क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जो बचता है बचत को हम लोग बचत के बराबर कर देते हैं। तो सुभाष की वेतन अभी नहीं पता है, हम लोग एक्स पर लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है और कह रहा सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च कर दिया। तो बाबू जब 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 80% रुपया बचा कि नहीं? तो 80% को हम लोग 80/100 लिखेंगे, ठीक है। देखिए डायरेक्ट तोड़ना सीखिए। अब शेष जो बच गया, देखिए ये 20% खर्च होने के बाद अब उसके पास इतना रुपया, जो रुपया है उसका 80% मतलब इतना बचा हुआ, और इसका 12% जो है ये वस्त्र पर खर्च हो रहा है। तो 12% जब खर्च हो रहा है तो अब इतना में से क्या बचेगा? तो इसका 88% बचेगा कि नहीं? ठीक है। अब जो बचा, अब इतना बचा हुआ है, अब इसका 25% खर्च हो रहा है, तो इसका जो 25% निकालेंगे तो अन्य मदों वाला खर्च होगा, और जब इसका 100 से घटा करके इसका जब हम 75% निकाल देंगे तो ये इसका बचत निकलेगा, ठीक है। इतना बराबर ये क्या हो गया? अब दिया हुआ है यहाँ पर क्या है? 528 रुपया इसका बचत होता है। ये सीखना, ये मेन जड़ है। इतना यदि आप सीख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए भारी नहीं है, आप इसको बहुत ही आसान से बना सकते हैं दोस्तों। अब क्या है, आप एक 0 से एक 0 को यहाँ पर काटिए, अब इसको 25 से काटिए, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, ठीक है। और इसको काटना है तो इसको और भी आप काट सकते हैं, और इसको काट सकते हैं, या फिर देख ले, इतना हो गया। अब आप इसको देखिए, ये डायरेक्ट ये 88 छक्के 528 होता है, 8 छक्के 48, 4 8 छक्के 48, 4 52, और ये 3 दूना 6, तो ये कितना हो गया? 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 दूना 1000, तो x का वैल्यू जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? 1000। तो ये 1000 रुपया जो निकल के आया दोस्तों, यही आपका क्या हुआ? आंसर। तो ऐसे शेष वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ऊपर में हम आपको बताएं कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज भी आप बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखे हैं, और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा इसका नोटिफिकेशन, और आप उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।